अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेजुबान पार्ट 10। सीधा स्टोरी से ही शुरू करते हैं। राधिका सोने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, न जाने क्यों। वो बस करवटें बदल रही थी इधर उधर। कभी उठ के बैठ जाती है, पहले तो पानी पीती है, सोचती है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत सोचने के बाद वो अपनी फ़ोन में स्क्रॉलिंग करने लगती है। तभी उसके मन में अचानक थॉट आती है कि वाई नॉट माया मल्होत्रा को सर्च करे जाए, पता करे जाए। अब दुश्मन के बारे में भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ना। और जैसी सोच वैसी करनी। वो माया बस टाइप करती है तो माया मल्होत्रा की कुछ ऑप्शन आ जाती है, जिसे ये समझ आ जाती है कि माया मल्होत्रा कोई आम इंसान नहीं, वाकई में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक पे वो क्लिक करती है। क्लिक करते ही माया की एक पिक्चर, वही एटीट्यूड अंदाज में, जिसे देखते हुए बोलती कि निहायती बदतमीज़ और अखरू इंसान। वो क्लिक करती है तो कुछ डिटेल्स आती है। अब इतने सारे डिटेल्स है कि वो धीरे धीरे पढ़ रही थी। अब वो एक पेज के नहीं थे, लगभग 5 या 6 पेज के थे। वो बस पढ़ रही थी, धीरे धीरे पढ़ती है। और जैसे ही पढ़ना ख़त्म होती है, पता नहीं उसकी फेस एक्सप्रेशन थोड़ी अलग से हो जाता है, जैसे कि मानो जो चीज़ के लिए वो सर्च करी है वो उसे मिली नहीं, या फिर वो जान नहीं पाई। अब देखते देखते लगभग 2 बज रहे थे। अब वो थक जाती है और बोलती है क्या है। फिर वो फिर कोशिश करती है तो अब की बार उसे नींद आ जाती है। अब अगली मॉर्निंग होती है। अगली मॉर्निंग होती ही वो सीधा कॉल करती है अक्षु को, वो भी 9 बजे। अक्षु तुरंत फ़ोन रिसीव करती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग, ये सुबह सुबह मुझे कैसे याद गया? तू ठीक तो है ना? हाँ वो मैं ठीक हूँ, मुझे ना तुझे कुछ बतानी थी। हाँ ना, बोल। मैंने ना कल वो माया मल्होत्रा के बारे में सर्च करी थी। अक्षु ये बात सुन के थोड़ी सी शॉक थी, बोलती कि हैं? हाँ वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह कर लूँ ताकि वक्त बीत जाए। तो थॉट आई कि क्यों ना एक बार दुश्मन के बारे में पता कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पता होगी तो आसान हो जाएगी ना समझने में कि मतलब सबक कैसे सिखा सकती हूँ मैं। अच्छा, गूगल में सर्च करके तू उसे सबक सिखाने की मतलब तरीका मालूम करेगी, ऐसी है? नहीं, बस पता तो होनी चाहिए ना कि कौन है, बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, और क्या मिली तुझे? इट्स वेरी स्ट्रेंज। क्या स्ट्रेंज? देख, अभी तक मैंने जितने लोगों को भी मतलब अगर कोई फिल्म स्टार हो या कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो, सर्च करते ना तो उनके सारे डिटेल्स आ जाते हैं। हाँ तो बट इन दिस केस ऐसा कुछ ही नहीं है, उसके सारे डिटेल्स नहीं है। तभी अक्षु बोलती कि क्या राधु, क्या सुबह सुबह पहलू खेल रही है? ठीक से बता ना, तूने क्या सर्च करी और क्या नहीं है। अरे मतलब इसके जो आउट ऑफ कंट्री के सारे बिजनेस है, उसके एक एक अचीवमेंट जो उसने हासिल करी है वो सारी चीज़ है। और इंडिया के भी इसके जो बिजनेस के रैंक है वो भी काफ़ी हाई लेवल पे है, वो सारे डिटेल्स है यहाँ पे। हाँ तो ठीक है ना, तो और क्या चाहिए तुझे? लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जैसे कि बाकियों के आता है, इसका कुछ नहीं आया है, बस यही है। मतलब ये कौन से फैमिली से बैकग्राउंड क्या है, इसके मम्मी पापा या फिर परिवार में और कोई कुछ नहीं है। अक्षु बोलती कि है? हाँ, मैं कल 2-3 बार सर्च करी और अलग अलग पेज में से, पर कुछ नहीं आया यार। क्या बोल रही है राधु, तू खुद एक बार ट्राई कर लेना। तभी एकदम से जो अक्षु है बोलती कि 1 मिनट, मैं एक बार लैपटॉप में ट्राई करती हूँ। और वो भी सर्च करती है अपने लैपटॉप पर। तो बहुत साल पुरानी एक वेबसाइट पे माया के लिए कुछ लिखे गए थे, वो बहुत साल, लगभग 5 साल पहले। तो वहाँ पर भी माया की चीज़ों को सर्च करे जाते तो वो भी थोड़ी शॉक्ड होती है। तब से लेकर अब तक जितनी भी आर्टिकल माया के लिए आई है और जितनी भी उसके लिए रिसर्चिंग चीज़ें आई है, उसमें माया की परिवार की कोई भी डिटेल्स है ही नहीं।
माया कौन, किसकी बेटी है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी रिलेटिव कुछ भी नहीं। तभी अक्षु बोलती कि स्ट्रेंज। राधिका बोलती कि है ना। हाँ, नहीं है यार कोई डिटेल्स। हाँ, यही तो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब आज तक हमने जितनों के बड़े हस्तियों के बारे में रिसर्च किया, सबके ऑल डिटेल्स गूगल पे या फिर कहीं और पे मिल जाते, लेकिन ये तो डिफरेंट ही है। इसके डिटेल्स है लेकिन बस बिजनेस के, और जो चीज़ इसने अचीव करी है वो, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो बहुत डिफरेंट है ये। तभी एकदम साक्षी बोलती कि अब क्या लेना देना है उसके परिवार से। राधिका तो सुबह सुबह उसको लेके क्यों बैठ गई है? वैसे तो तुझे इसकी नाम तक पसंद नहीं है, नफरत है इसकी नाम से। हाँ, वो इसलिए क्योंकि दुश्मन के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तभी अक्षु बोलती कि तू छोड़ ना, खामखा सुबह सुबह उसकी चीज़ों से ऐसे शुरुआत करना अच्छी नहीं है। तभी राधिका बोलती कि हाँ ये भी सही है। अक्षु बोलती कि तू ब्रेकफास्ट करी है या उठ के सीधा मुझे कॉल करी? नहीं, वो मैं बस फ्रेश होके तुझे कॉल करी हूँ। चल ठीक है, ब्रेकफास्ट कर ले। और आज ना मैं एक फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, तो हो सकता है मैं थोड़ी बिज़ी रहूँ। जब फ्री होंगी तो मैं तुझे कॉल कर लूँगी, ठीक है? तभी राधिका बोलती है हाँ ठीक है, चल एंजॉय कर, बाय। ये बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। फिर वो उठती है, नीचे जाती है तो देखती है उसकी पापा और मम्मी बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। वो जाती है, अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, चुप से ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसकी मम्मी निकल जाती है। उसके पापा उससे थोड़ी बातचीत करके वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। इस 4 दिन में राधिका अपनी सही टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे जाती है स्टूडियो पर। 6 बजे 8 बजे ख़त्म करके वो वापस आ जाती है। कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होती है 4 दिन तक। हाँ, वो जितना माया के बारे में बता चुकी थी वो काफ़ी थी। अब बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे। कुछ न्यूज़ वालों के लिए ये एक हॉट टॉपिक थे, माया मल्होत्रा। वो लोग गलत तरीके से चीज़ों को आजमा रहे थे, लेकिन इसमें एक अलग सी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी चैनल एक न्यूज़ टेलीकास्ट करता है, अगले पल उसका टीआरपी इतनी बुरी तरीके से गिरने लगता है कि अब धीरे धीरे कुछ को समझ तो आ ही गए थे कि माया मल्होत्रा क्या है। माया किसी को कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वो अपने हिसाब से काम कर रही थी। 4 दिन बाद एकदम से जब सुबह होती है, राधिका वो ब्रेकफास्ट कर रही थी अपने पापा के साथ। उसके मम्मी जा चुकी थी। तभी उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे टीवी पर। न्यूज़ देखते देखते एकदम से एक न्यूज़ ने राधिका की फोकस खींच लेते हैं। हाँ, उस न्यूज़ में माया मल्होत्रा की ही बारे में बात करे जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के बारे में बताए जा रहे थे। एक प्रोजेक्ट जो आम प्रोजेक्ट नहीं है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, अब तक के इंडिया में सबसे बड़ा, जिस पर शायद 1000 करोड़ों से भी ज़्यादा लगे होंगे या लगेंगे। न्यूज़ रिपोर्टर कुछ इस प्रकार की चीज़ों को बताए जा रहे थे कि एक लड़की जो न्यूयॉर्क से अपना बड़ी पहचान लेके इंडिया आते हैं। इंडिया में उसकी कुछ हद तक पहचान तो है, लेकिन अब वो इस मेगा प्रोजेक्ट को अगर पूरा कर लिया तो शायद वो आसमान तक छूने में भी पीछे नहीं हटेगी, और उसकी मुकाबला करना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही हो जाएगी। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। 2 दिन बाद वो दिल्ली जाएगी अपनी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। तो उसकी स्वागत में सरकार से भी बहुत सारे चीज़ें होंगे, उसकी वेलकम भी बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ ऐसी ही चीज़ें बताए जा रहे थे। राधिका शांत थी, उसके पापा चाय पी रहे थे। जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होते हैं, एकदम से राधिका के पापा राधिका की ओर देखते हैं। बेटा, कुछ चीज़ों में बेहतर होगा कि बहसबाजी ना कराया जाए। तभी राधिका अपने पापा को घूर के देखने लगती है। बोलती, आपका इस चीज़ का क्या मतलब है पापा? बेटा, बात बस 2 महीने की है ना, बस वो ख़त्म करो और बात ख़त्म। तो उठ के चले जाते। राधिका भी समझ चुकी थी कि शायद उसके पापा बोल रहे हैं कि इस माया मल्होत्रा से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन राधिका तो ठान चुकी थी, बदला लेगी तो मतलब लेगी सही। उसको थोड़ी सी तो सबक सिखाएगी, ये तो वो तय कर ही चुकी थी।
अब फिर वो अपनी उसकी जो रेगुलर बेसिस के हिसाब से रूटीन होते हैं वो होते हैं। शाम तक वो वहाँ पे चली जाती है स्टूडियो पर, अपने 2 घंटे वहाँ पर दे के वो वापस आ जाती है। अगले दिन भी बिल्कुल वैसी ही शुरुआत होती है, लेकिन अगले दिन एकदम से राधिका के जो पापा है वो एकदम से बोलते हैं कि बेटा आज हमें तुम्हारी चाचा के वहाँ पे थोड़े जाने होंगे, उन्होंने बुलाया है। राधिका को अपनी चाचा के वहाँ जाना पसंद नहीं थे। तभी वो बोलती कि क्यों पापा वहाँ पे क्यों जानी है। तभी उसके मम्मी बोलती कि अगर जानी है तो मतलब जानी है, तुम सवाल क्यों कर रही हो, ज़रूरी है तभी तो बुलाए हैं। तो राधिका चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती है। लगभग ये लोग 11 तक वहाँ पे चले जाते हैं। राधिका के चाचा कुछ ऐसे थे कि वो स्टेबलिश थे, कुछ ज़्यादा ही इनके तुलना। ये लोग उनके घर जाते हैं, जैसे ही जाते हैं पहले तो जाके हॉल में बैठे हैं। मेड दरवाज़ा खोलते हैं कि आइए बैठिए, साहब और मैम आ रहे हैं। तो ये लोग जाके बैठते हैं। राधिका को अच्छी तो नहीं लग रही थी, वो अपने पापा को घूर के देखती है और बोलती है पापा आप दोनों आ जाते ना, मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी बेटा। तो चुप हो जाती है। और तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक कपल आते हैं, अच्छे कपड़े पहने और एक खूबसूरत लेडी कह सकते हैं, चेहरे की रौनक अलग थे। वो थे राधिका के चाचा चाची। राधिका के चाचा आते ही अपने भाई को गले लगा लेता है, भाई आप आगे। राधिका के पापा भी उन्हें हक बैक करता है कि हाँ क्या हुआ, तुम ठीक हो, ऐसे अचानक बुलाया है आज। हाँ बैठिए। इधर राधिका अपनी चाचा और चाची के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है। सब बैठ के बातचीत कर रहे थे। राधिका की मम्मी और उसके चाची के दौरान बात हो रहे थे। अब ये तीनों तो सोच में थे कि क्यों बुलाए गए हैं। अचानक राधिका के चाचा एकदम से बोल पड़ते हैं कि भाई साहब वो टीना को देखने लड़के वाले आने वाले हैं कुछ देर में। तो राधिका की मम्मी पापा एक दूसरे के शक्ल देखने लगते हैं। राधिका के पापा तुरंत बोलते कि अच्छा तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। वो कहाँ से आएंगे और क्या करता है लड़का, परिवार ठीक है ना। हाँ भाई साहब सब ठीक है। अच्छा अच्छा, लड़का क्या करता है। तो थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे बताए जाते हैं। इधर तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की आती है, घना खूबसूरत कह सकते हैं उसे। वो काफ़ी खूबसूरत थी और आती ही वो जैसे ही देखती है राधिका को, वो तुरंत भाग के आती राधिका को हक कर ली थी। ये थी टीना, राधिका की कज़िन सिस्टर। टीना एकदम से उसको टाइटली हक कर ली थी। राधिका बोली कि इतनी कस के क्या पकड़नी है, अरे ठीक है, आई मिस्ड यू सो मच दी। बता दे टीना 1 साल छोटी है राधिका से। राधिका एकदम से उसे हक बैक करती है कि हाँ ठीक है, आई मिस्ड यू टू, बट ये बताओ कि क्या हो गई है, हाँ कब कैसे क्या। तभी टीना बोलती कि आप मेरे साथ कमरे में चलो, और खींचते उसे साइड के कमरे में लेके जाती है। तभी राधिका बोलती कि हाँ बताओ। फोदी एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी करती हूँ। अच्छा तो वो लड़का ने कहा शादी के लिए, तो मैंने भी हाँ कर दी। इतनी जल्दी ही क्या है शादी की दी, मतलब जल्दी नहीं है बट उसको करनी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं ना। अच्छा फिर वो लड़का अपनी फैमिली से बात करे और उसके फैमिली पापा से, तो आज फाइनली आने वाले हैं। राधिका बोली अच्छा तो ये अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे। थैंक यू दी, बट मैं आपसे नाराज़ हूँ। मुझसे मैंने क्या किया है दी, आपने कुछ किया नहीं, पर मैं एक लौती बहन हूँ आपकी, कभी कभार तो कम से कम इस बहन से हाल चाल पूछनी चाहिए ना आपको कि टीना कैसी हो, क्या हाल चाल। बल्कि उल्टा मैं आपको कॉल करके भी आप फ़ोन नहीं उठाती हो दी। क्या दी। तभी थोड़ी सी टोन करती हुई हमारी राधिका जी कहती है वो क्या है ना टीना जी, अब आप ठहरे बड़े लोग, और बड़े लोगों की बड़े बड़े बातें होते हैं, हम छोटे मोटे इंसान कहाँ आपके साथ बात करेंगे या कहाँ आप हमसे बात करेंगे। तभी एकदम से टीना बोलती है दी आई नो आप मम्मी से नाराज़ हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे भी ऐसे बात करोगी। नहीं तो कैसे बात करूँगी तू बता ना। इतनी बड़ी बात हो गई और देखो तो हमें बुलाए कब जा रहे हैं, आज के दिन। आज तो लड़के वाले आने वाले हैं। अगर कल बता देते तब भी थोड़ी बहुत चीज़ें सोच सकते थे,
लेकिन आज आज बताने का क्या मतलब है? ठीक है ना, सॉरी ना दी, मुझे लगी कि शायद आप लोगों को बताए होंगे, तो मैंने कल भी मम्मी से बात करी थी कि आप लोगों को पता है कि नहीं, तो पापा के सामने हो गई थी बात, तो पापा ने शायद कल फ़ोन करके बोले। यही तो बात है, एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है टीना, पता है, अपना कहने से कोई अपना नहीं बनते। दी, आपको पता है ना मम्मी कैसी है। हाँ तो इसीलिए तो, और जब से उन्होंने कही है कि उनकी बेटी से मैं थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे रहूं तो ठीक है। दी, आप मम्मी की बात को लेकर क्यों बैठ गई हो? अच्छा छोड़, ये सब छोड़, आ गई ना मैं, थैंक यू। और फिर से उसे हक करने लगती है। तभी राधिका बोली कि हाँ ठीक है, समझ गई, चलो इतनी क्या हक करनी है। हाँ वैसे मैंने भी सुनी है कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तभी राधिका बोलती कि हाँ तो खबर तो यहाँ पे आ ही गई है। हाँ तो बस आप 2 महीने की बची है, उसके बाद तो आप चले जाएंगे ना अपने ससुराल। हाँ तू भी तो जा रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत हो रहे थे और तभी एकदम से थोड़ी बहुत बाहर से शोर आ रहे थे। तभी टीना बोल पड़ती कि शायद वो लोग आ गए। तू तैयार नहीं होगी? मैं हूँ तैयार। तभी राधिका बोलती कि इस ड्रेस में, थोड़ी अच्छी खासी ड्रेस पहन ले, चल कमरे में। राधिका उसको लेके कमरे में लेके जाती, थोड़ी सी हल्की सी लाइट मेकअप के साथ एक अच्छी ड्रेस टीना पहन ली थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो वहाँ पे ये दोनों बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में राधिका की मम्मी और टीना की मम्मी आते हैं और बोलती कि लड़के वाले आ गए हैं, चलो बेटा। ये दोनों आप नीचे जाते हैं। सब इकट्ठे बैठ के बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे नीचे एक पूरा परिवार आए हुए थे। लड़के के माँ बाप के साथ लड़का आए हुए थे। टीना सीढ़ियों से उतरते ही राधिका को दिखा देती कि वो लड़का है और वो उसकी मम्मी पापा। राधिका बोलती है समझ गए, चलो। तो ये लोग नीचे आते ही बातचीत वगैरह होता है। इधर राधिका उस लड़के के आसपास ही बैठी हुई थी, तो पूछती है कि क्या करते हो आप थोड़ी बहुत बातचीतों में। तो लड़के भी बोलते हैं कि बिजनेस वगैरह करते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह से चौंका देती है राधिका को। जब लड़का ये बोलता है कि आपको मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता है। वैसे तो मल्होत्रा ने राधिका की पूरी ज़िंदगी अब झंड करने में उतर आई है, जिस नाम से वो सख्त नफरत करती है। वो थोड़ी घूर के देखती है उस लड़के को। राधिका बोलती है कौन मल्होत्रा? तभी वो लड़के की आवाज़ थोड़ा सा धीमी सी हो जाता है। आजकल जो लाइमलाइट में है, माया मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होंगे आप। राधिका अपनी मुट्ठी गंज लेती है। अच्छा, मिस माया मल्होत्रा, हाँ सुनी है। वो मेरी दी है, कज़िन। ये बात सुनते ही राधिका एकदम शॉक्ड। आज सुबह ही उसने इतना पता करने की कोशिश करी कि ये माया मल्होत्रा के रिलेटिव या फैमिली में से कुछ तो डिटेल्स आए, लेकिन कुछ नहीं मिली। जबकि अक्षु भी कोशिश करी थी, दोनों को कुछ नहीं मिली। फिर अचानक ये उस लड़के को घूर के देखने लगती है। व्हाट? तभी वो लड़का बोलती है आहिस्ता, पापा सुन लेंगे तो दिक्कत है। बट क्यों? वैसे सच में तुम्हारी मतलब कज़िन है वो? हाँ वो मेरे कज़िन है, पर कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में। ओके, अच्छा। और आपको पता है मेरी दी एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है दिल्ली में, और शायद परसों वो वहाँ पे जाएगी। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपनी दी को लेकर। अच्छा। इधर राधिका के दिमाग चढ़ने लगते हैं, ये सब क्या सीन है? जो चीज़ वो ढूंढ रही थी, अब वो चीज़ एकदम से अचानक से उसके सामने ही है, जब वो ये सारी समझ ही नहीं पा रही थी। बहुत पेचीदे थे चीज़ें। वो उस लड़के को घूर के देखने लगती कि ये कोई मजाक कर रहा है क्या, मतलब अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए। होता है ना कभी कभार, कुछ ज़्यादा ही फेंकता है ऐसा टाइप का। वो ऐसे शक की निगाहों से देख रही थी। तभी लड़का हंसता है और बोलते कि शायद आप समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर यह सच है। तभी वो लड़का टीना से बात वगैरह करने लगता है। तो अब
उसी हिसाब से अब परिवार को कोई प्रॉब्लम वगैरह तो थे नहीं, ये लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं एंगेजमेंट के। लगभग 1-1.5 महीने के वो बाद एक डेट फिक्स करके वो तय कर लेते हैं कि उस दिन हम एंगेजमेंट करा देते हैं, बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। थोड़ी बहुत वहाँ पे खाना वगैरह खाए जाते हैं। इधर राधिका तो ये सुनने के बाद ही एकदम से चुप सी हो गई थी, ये क्या हो रहे है उसके साथ। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, राधिका वहीं पर बैठी थी, वो अपनी चाचा के पास जाती है। चाचू एक बात कहो। हाँ बेटा बोलो ना। ये जो लड़के वाले हैं, हाँ, इनसे अभी जो ट्रेंड हो रहा है न्यूज़, माया मल्होत्रा जो अभी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेगी दिल्ली में, उससे कोई नाता है? ये बात सुनते ही उसके चाचा थोड़ी चुप हो जाते हैं, थोड़ी सोचने लगता है और बोलते कि नहीं तो बेटा, क्यों? राधिका चुप हो जाती है कि नहीं कुछ नहीं चाचू, ठीक है। यहाँ पे ये लोग ठहरते हैं, कुछ घंटे तक बातचीत होते हैं और उसके बाद दोपहर के बाद ये लोग चले जाते हैं। रास्ते भर राधिका एकदम शांत थी। उसके पापा भी नोट करते हैं कि क्या हुआ, कुछ बोलोगे, तुम इतनी शांत क्यों हो गए हो? नहीं कुछ नहीं बोलनी है। तभी उसके पापा बोलते कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ जाना पसंद नहीं है, खास करके चाची से तुम्हारी बनती नहीं, पर ठीक है ना बेटा, हम कहाँ वहाँ पे रहेंगे, थोड़ी ना बस टीना के लिए गए हैं, तो बस पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। राधिका कुछ नहीं बोलती, वो बस शांत थी। वहाँ से ये लोग घर आते हैं। उसके मम्मी कुछ काम से बाहर चले जाते हैं और उसके पापा ऑफिस की ओर। राधिका फिर से मोबाइल में सर्च करने बैठ जाती है, कहीं उससे कुछ छूट तो नहीं हो गई। वो अक्षु को कॉल लगाने की कोशिश तो करती है, लेकिन अक्षु की बात याद आती है। वो इकबाल को कॉल करती है। इकबाल फ़ोन उठाता ही बोलते हैं कि क्या बात है, मुझे तो लगा तूने मुझे भुला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक काम कर सकता है। हाँ, माया मल्होत्रा की डिटेल्स निकाल सकता है क्या? इकबाल तो सुनते बोलते कि क्या? ऐसा रिएक्ट मत कर कि जैसे कि तू किसी खौफनाक चीज़ें के बारे में सुन ली। वो खौफनाक से ज़्यादा है यार, इतनी खतरनाक लड़की है यार। जो भी हो, कुछ डिटेल्स मिल सकती है क्या उसकी? उसका डिटेल से तू क्या करेगी? दुश्मन है, और दुश्मन पर वार करने के लिए उसके लिए डिटेल्स भी तो चाहिए कि क्या है वो। तभी इकबाल एकदम से घबरा के बोलती कि क्या दुश्मन पे वार? तू ठीक है ना राधू? तबीयत वगैरह तो ठीक है? गुस्से में है क्या? कुछ नहीं, जितना कही गई है ना तुझसे उतना कर, जितना हो सके उतना डिटेल्स। तभी इकबाल बोलते कि मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे क्या पता तू कहाँ से लाएगा, पर कोशिश तो कर सकता है ना। इकबाल बोलते कि तुम मरवा के रहेगी यार। और यही बोलते हुए कॉल कट कर देते। एक दिन और बीत जाते हैं, 5वें दिन भी बीत जाते हैं, 6ठे दिन, और शायद आज शाम को ही चली जाएगी माया। इधर जो राधिका है वो जाती है शाम को स्टूडियो पर। स्टूडियो पर वो अपनी प्रोग्राम ख़त्म करने से आधे घंटे पहले ही सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके वो निकलने लगती है। तभी मैनेजर एकदम से बोलते कि वो मैडम कहाँ जा रही है आप? राधिका बोलती कि घर, आधे घंटे अभी भी बचे हैं। सो अरे पर मैडम को पसंद नहीं है ना, वो आपकी मैडम की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और अपनी मैडम को कह देना कि कल मैं नहीं आने वाली हूँ। अरे ये क्या मतलब है? क्यों, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती? मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, जाके अपनी उस मैडम को कह देना। और यही बोलते हुए राधिका वहाँ से चली जाती है। ये मैनेजर कॉल करता है माया को। माया कुछ मीटिंग कर रही थी, वो कॉल देखती है पर वो रिसीव नहीं करती है। ठीक 1 घंटे के बाद माया जैसे ही अपनी मीटिंग ख़त्म करती है वो अपनी केबिन पर जाती है और उसी मैनेजर को कॉल लगाती है। मैनेजर बस हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ ही बैठा था और वो एकदम से कॉल रिसीव करता है। रिसीव करता ही वो बोल पड़ता है कि हेलो मैम, वो गुड इवनिंग। आज प्रोग्राम आधे घंटे पहले ख़त्म हो गए। ये बात सुनते ही वो मैनेजर थोड़ा शॉक था। मतलब ये मैडम हर चीज़ सुनती है, कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म। तभी वो बोल पाता है कि वो एक्चुअली उसकी तबीयत शायद थोड़ी ठीक नहीं है और वो कल बोल के गई है कि वो कल नहीं आएगी। ये बात सुनती ही माया बोलती कि
इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। प्रोग्राम कंटिन्यू होनी चाहिए, अब कैसे होगी वो तुम देख लो। बट मैम वो सीधा बोल के गई है कि वो नहीं आएगी। मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं आएगी, कैसे लानी है वो तुम देखो। अगर तुम्हें ये स्टूडियो यस यस मैम मैं समझ गया। और वो कॉल कट कर देते। ये अलग ही दुविधा थे कि ये पता नहीं, वो सीधा कॉल करता है राधिका को। राधिका कॉल दे के ही समझ जाती है और वो एकदम से बोलती कि देखिए सर, मुझे जो बोलनी थी मैं बोल के आ गई। अब इंसान की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वो थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं ले सकते हैं? मुझे नहीं जानी है, मैं एक दिन की छुट्टी ली हूँ, ये नहीं कि मैं जॉब छोड़ दी। मतलब ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ है सर, ये बात तो आप भी समझते हैं। देखो राधिका, मैं समझ रहा हूँ पर वर कुछ नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कल नहीं आनी है। और यही बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर तभी वो शख्स फिर से माया को कॉल लगाते हैं, लेकिन अब की बार माया फ़ोन रिसीव करती नहीं है और ना ही कॉल बैक। अब देखते देखते वो दिन भी बीत चुके थे। अगले दिन भी वैसी की वैसी होती है और आज माया वाकई में दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी लगभग 11 बजे तक। सोनल उसके साथ थी और कुछ ऑफिस के मेंबर भी। वो सारी चीज़, क्योंकि ये बहुत एक हॉट टॉपिक थे, तो वो कब जा रही है, कब कहाँ से किधर जा रही है, सब चीज़ न्यूज़ में टेलीकास्ट हो रहे थे। हमारी राधिका घर पे बैठ के ये सारी चीज़ देख रही थी। और आज तो अक्षु भी आई थी उससे मिलने के लिए। और जब अक्षु को वो अपनी चाचा के घर में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती है तो अक्षु भी एकदम से शॉक हो गई थी कि क्या मतलब। इधर देखते देखते वक्त बीतते हैं, उधर जो माया है वो पहुंचती है दिल्ली। तो दिल्ली में उसकी बहुत अच्छे से स्वागत करे जाते हैं। बहुत सारे पुलिस फोर्सेस थे और कुछ पॉलिटिशियन के लोग भी थे जो स्वागत में वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन माया को इतनी तामझाम पसंद नहीं थी तो वो थोड़ी बहुत सोनल को सुना देती है। लेकिन कुछ चीज़ सोनल के हाथ में भी नहीं थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस मीटिंग वगैरह करे जाते हैं पॉलिटिशियन के साथ बैठ के, कुछ चीज़ों के साथ, क्योंकि जहाँ पे ये मेगा प्रोजेक्ट होंगे वो बहुत बड़े जगह चाहिए होंगे। तो सारी चीज़ों में और एक एक चीज़ की, अब बहुत सारी चीज़ तो सीक्रेट होता है ना, लेकिन न्यूज़ वाले बहुत अच्छे से जितना हो सकते थे उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते देखते 6 बज चुके थे। राधिका को आज जानी नहीं थी, लेकिन ठीक 6 बजने के 1 मिनट पहले राधिका की फ़ोन पे कॉल आती है। राधिका पहले तो नंबर पहचानती नहीं है क्योंकि माया की नंबर ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ये कोई और नंबर थी, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरी बार सेम ही नंबर पे कॉल आई है, वो उठाती नहीं है। तीसरी बार जब कॉल आती है वो एकदम से रिसीव करती है और बोलती है कि हेलो। आगे से एक शांत आवाज़, टाइम्स स्टार्ट। राधिका बोलती है फट, आवाज़ से पहचान गई होगी तुम। राधिका थोड़ी चौंक जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये आवाज़ बहुत अच्छी से पहचानती है, हाँ ये माया की आवाज़ है। तो वो बोलती कि तुम फिर से? मैं फिर से नहीं, मैं ही हूँ। तुम्हारी टाइम हो चुकी है स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट? क्योंकि तुम आज स्टूडियो पर गए ही नहीं हो तो अगले अब से लेकर पिछले 2 घंटे तक तुम्हें सिर्फ बोलनी है। अब ये अलग बीमारी थी मानो। वो बोलती आर यू मैड? तुम पागल हो? मैं पागल हूँ, मैं क्या हूँ, इट डजेंट मैटर फॉर यू। जस्ट डू यू ओन वर्क, जो कि तुम्हारी काम है। तो फिर तुम्हें पता होनी चाहिए कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं मैनेजर को बोल के आई थी कि मैं आज लीव ले रही हूँ, बट तुम्हारी लीव अप्रूवल हुई नहीं और आज की ये काम तुम घर से ही करोगे। वर्क एट होम, सो स्टार्ट। अगले 2 घंटे तक बस तुम्हें बोलनी है। ये बात बहुत अजीब लग रही थी राधिका को। माया अपनी तरफ से कॉल म्यूट कर देती कि माया की तरफ से कोई भी चीज़ राधिका को सुनाई ना दे। लेकिन राधिका तब भी चुप थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस पागल से पाला पड़ा है। वो थोड़ी देर चुप रहती है तो माया अपनी म्यूट ऑन करके वो बोलती कि आर यू स्टार्टिंग और नॉट।
राधिका थोड़ी पॉज होती है और एकदम से बोलती है यू आर जस्ट टू मच। आगे से माया कुछ नहीं बोलती है। इधर राधिका बस अब बोलना स्टार्ट करती है। माया तब तक म्यूट कर चुकी थी। माया की तरफ से कुछ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन राधिका की बातें माया सुन पा रही थी। राधिका बहुत देर तक सोचती कि वो कौन सी टॉपिक में बात करेगी, लेकिन हाँ, वो अब रेडियो पे जैसे बात करती है बिल्कुल वैसे ही उन्हीं टॉपिक में वो बातचीत करने लगती है। और 2 घंटे तक बोलते बोलते बहुत थक भी चुकी थी वो। बीच में वो थोड़ी बहुत जूस पी रही थी, पानी पी रही थी, कॉफ़ी पी रहे थे। और आखिर में जैसे ही 2 घंटे प्रॉपर ख़त्म होते हैं, तभी एकदम से माया कॉल म्यूट से अनम्यूट करती है और एकदम से बोलती है कि कुछ जाओ, और यही बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राधिका बस फ़ोन की ओर देखती है। अगर माया ये फ़ोन होती तो अब तक वो ज़मीन पे पटक के फ़ोन तोड़ दी होती, लेकिन क्या करे, वो एक इंसान है, इंसान को भला कैसे पटक सकती है। लेकिन मन राधिका की वही कर रही थी। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि कहानी में अगली मोड़ कौन सी आती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।